Thank you so much, past Governor Dilip. Your smiling and dynamic District Governor Soumya Ranjan Mishra and First Lady of the District Sarita ji, District Trainer, past District Governor, and my colleague in WASH Recognition Committee is a Vice President A.B. Mahapatra, and my dear friend, my batchmate, 12-13 Governor, past District Governor Ashok K. Singh and Neelam Bhabi. And of course, we have got galaxy of past District Governors. I can see past District Governor Sibrata Das. I can see past District Governor Aswani Kaur. And of course, Dilip Patnaik is here. And then past District Governor Bhavani ji. And your incoming leaders, District Governor-elect Santanu Pani and DGN Prabhu Datta. And my fellow Rotarians, good afternoon. थोड़ी हाँ बुलंद होनी चाहिए आवाज़, तभी मज़ा आएगा. तो अभी मैं पूछ रहा था दिलीप जी से कि इंग्लिश में बोलना है या हिंदी में बोलना है, तो इन्होंने कहा हिंदी में बोलिए. और मैं पसंद करता हूँ हिंदी में बोलना, क्योंकि दिल से आवाज़ निकलती है जब हम हिंदी में बात करते हैं. जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो बात नहीं हो पाती जो करनी चाहिए. मैं नोट कर रहा था, तो मैंने सोचा कि यार आज हम यहाँ हिंदी में चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि वाटर सैनिटेशन हाइजीन क्या है, क्यों हमको इंगेज करना चाहिए, क्यों शेखर मेहता जी इतना ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं. और मीनवाइल मैं रिक्वेस्ट ही, अगर आप इसको इस पर भी डिस्प्ले कर दें, दोनों पे डिस्प्ले कर दीजिए. मेरे को डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में डिस्प्ले हो जाऊंगा. सो इसको चालू है. या दैट्स ग्रेट, सो दैट ऑडियंस फ्रॉम दैट साइड कैन ऑल्सो सी, द ऑडियंस फ्रॉम दिस साइड कैन ऑल्सो सी. सो द वाटर सैनिटेशन हाइजीन, आज बहुत ज्यादा इसके ऊपर चर्चा हो रही है. हर आदमी आज बात कर रहा है. आप विश्व भर में कहीं चले जाइए दोस्तों, और कोविड के बाद तो हर आदमी हैंड वॉशिंग, गुड हाइजीन, द प्रैक्टिसेस एंड सो ऑन. ये कुछ आंकड़े दिखाने की कोशिश मैं आपके सामने करता हूं. देखिए क्या हो रहा है आज. इन स्पाइट ऑफ ट्रिमेंडस एफर्ट्स बाय WHO, ऑल द गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और आज भी दोस्तों करीब 2.5 बिलियन पीपल, दैट मीन्स 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, लैक्स एक्सेस टू इंप्रूव्ड सैनिटेशन. दूसरा आंकड़ा देखिए, 15% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन स्टिल प्रैक्टिसेस ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच कर रहा. तीसरा आंकड़ा देखिए, 46% ऑफ द स्कूल डेज इन डेवलपिंग schools in developing nations don't have access to improved sanitation. तो आप इन आंकड़ों को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स क्या हो रहा है. कुछ और मैं आंकड़े आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा. ग्लोबली वी यूज 70% ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर. इसके बारे में कुछ और चर्चा भी हम करेंगे. हम सोचते हैं कि एग्रीकल्चर में कुछ ज्यादा पानी नहीं लगता होगा. 70% ऑफ वाटर, एंड 1 in 9 people worldwide have no access to safe or improved drinking water facilities. 443 million school days are lost each year due to water related diseases. And mark this, for $1 invested in water and sanitation, there is an economic return of $3 to $3.4. So अगर हम पैसा पानी में इन्वेस्ट करते हैं, so what is that we can achieve? And girls under the age of 15 are twice as likely as boys to be family member responsible for fetching water. और आज 1 से 10 किलोमीटर जाना पड़ता है. और कुछ और देखिए आंकड़े. जब मैं पानी की अगर मैं बात करता हूं, हमारा टोटल अगर मैं बात करता हूं, पॉपुलेशन वर्ल्ड की 17% हिंदुस्तान के अंदर है. हमारे पास ग्लोबल जो लैंड का हिस्सा है वो सिर्फ 2.4% है. और हमारे पास वाटर रिसोर्सेज की अगर बात करूं तो टोटल 4% शेयर है टोटल ग्लोबली. 17% पॉपुलेशन और 4% सिर्फ पानी होना, तो अपने आप में एक ये चुनौती हम सबके सामने पैदा करता. और हिंदुस्तान की बात करें, 21 शहरों में ग्राउंड वाटर, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, चेन्नई की बात करूं, बेंगलोर की बात करूं, तो ग्राउंड वाटर इज ऑलमोस्ट नॉट देयर. दिल्ली में जहां मैं रहता हूं, यू विल बी शॉक्ड टू नो, 400 फीट नीचे जाना पड़ता है पानी के लिए. नाउ इन दिल्ली यू कांट यूज ग्राउंड वाटर.
100 million urban population is facing water scarcity for drinking and other uses. 500 million person in rural India are facing water shortages for drinking and agriculture. 3.27 households, and mark these figures, जो जल जीवन मिशन लॉन्च किया है भारत सरकार ने, क्योंकि 2019 के मार्च में इन्होंने इस्टेब्लिश किया भारत सरकार ने कि करीब 18.5% हाउसहोल्ड्स, जो करीब 18.7 करोड़ हाउसहोल्ड्स हैं हिंदुस्तान में, जिनमें सिर्फ 3.27 करोड़ हाउसहोल्ड्स में हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन की सुविधा है। तो आप इसको देखिए, इस तरह के अगर आंकड़े हम देखते हैं तो हमको चौंकाते हैं। हिंदुस्तान का देखिए, क्यूबिक मीटर पर कैपिटा कितना पानी अवेलेबल था। अगर 1951 में 5177 क्यूबिक मीटर अवेलेबल था तो 2011 में घट के 1545 हो गया, और अभी 2025 में 1341 पे जा रहा है। मैं बात कर रहा था आपको कि एग्रीकल्चर में कितना पानी हम लोग यूज करते हैं। 1 केजी क्रॉप पैदा करने के लिए, यू विल बी शॉक्ड टू नो, हिंदुस्तान में 11.18 मीटर क्यूबिक मीटर पानी का इस्तेमाल होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, भारत सरकार ने सही फसल की स्कीम अभी लॉन्च की है, क्योंकि वो कहते हैं कि उस तरह का क्रॉप आप बोइए जिसमें पानी की कम जरूरत हो और रोटेट करिए। सो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट हियर द वाटर क्राइसिस दैट आवर कंट्री फेसेस टुडे। And let me share with you some of the sanitation challenges. Of course, in 2019, the government of India, not government of India, all the villages, all the towns, except West Bengal, self-declared themselves as open defecation free. I don't want to go into the details कि एक्चुअल में ओपन डेफिकेशन फ्री भारतवर्ष हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये डिक्लेरेशन हुई। बट इन स्पाइट ऑफ दैट देयर आर मेनी हाउस होल्ड्स which don't have either functional toilets, either they don't have functional toilets or the toilets does not exist. When I talk about wash in schools, in spite of all the efforts, around 55% of our schools don't have all three facilities put together: water, sanitation and hand washing with soap. And 7%, we have got 31,000 healthcare facilities in India, primary, secondary and tertiary. 7% don't have water and 45% do not have improved sanitation facilities. और दोस्तों ये देखिए आप, ब्रेकिंग न्यूज, एक बस खड्डे में गिरती है, इट बिकम्स ए ब्रेकिंग न्यूज। सी दिस इज ए ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया टुडे में थी ये, इंडिया जो नेटवर्क है उसमें यह आया था कि मध्य प्रदेश में a bus plunged into a river and 45 people died, and it became a breaking news. But my dear friends, in this country, when 1,000 people die, 1,000 children die every day, it doesn't capture our attention. इस हिंदुस्तान में आज भी दोस्तों 1,000 बच्चों की मृत्यु होती है प्रतिदिन, only because of poor water, sanitation and hygiene. So we can all understand how serious is this issue. And let me share with you some other statistics. Today, in spite of all the efforts, 3.87 children are stunted, and stunting is directly connected with poor water, sanitation, hygiene. And 1/3 of world's stunted children live in this country. Today, in spite of all the efforts, India being declared as open defecation free, 20 crore people still defecate in open. 32 lakh children have never been to school because girls have to travel, maybe up to 10 kilometers to fetch water. So they are not in a position to go to school. And as a result, 32 lakh children never been to school, and 15,000 children die every day in this country. 15,000, this is not every day. I'm sure it is, थोड़ा सा मैंने इसमें वो गलत हो गया. But let us try to highlight the importance of water, sanitation, and hygiene. Just one activity of hand washing, because diarrhea morbidity is directly connected with poor water, sanitation, hygiene. सिर्फ हम एक एक्टिविटी हैंड वॉशिंग विथ सोप के साथ, साबुन के साथ अगर करते हैं, वी कैन रिड्यूस डायरिया मॉर्बिडिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 44%. अगर हम हाइजीन प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी हाइजीन, 42%.
वाटर क्वालिटी को अगर इंप्रूव करेंगे, वी कैन रिड्यूस बाय 39%, और सैनिटेशन 36, एंड वाटर सप्लाई 23%. So every component of water, sanitation, hygiene has an impact on our lives, on diarrhea morbidity. Friends, we all know we have 7 years of focus in Rotary, but WASH is keystone. WASH is precursor. If you want to achieve success in any of these areas of focus, you have to first focus on WASH. जब तक पानी, sanitation और hygiene पे focus नहीं करेंगे, चाहे आप बेसिक एजुकेशन लिटरेसी की बात करें, आप डिजीज प्रिवेंशन ट्रीटमेंट की बात करें, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की बात करें, अभी नया एरिया ऑफ फोकस इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट और वॉश तो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के पूरक हैं. अगर आप इन्वायरमेंट वॉश पे अगर आपने किया, ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट पे काम होता है. तो टू अचीव सक्सेस we got to focus on WASH, and that is why, my dear friends, the entire focus is. अटक गया बस. नेक्स्ट कर दीजिए. वहां से कर रहे हैं. क्या हैंग हो गया? नहीं, हाँ चलो आ रहा. गुड. आप नेक्स्ट करिए. नेक्स्ट उधर से कर दीजिए, कोई बात नहीं. आई थिंक दिस इज नॉट ओके. गुड. ओके. सी, देयर इज टू मच ऑफ टॉक ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स set in United Nations Assembly in 2015. So we have got 17 goals, और इन goals में goal numbers 3 and 6 directly connected to water, sanitation, hygiene. SDG 3 talks about good health and well-being, जहाँ बात होती है कि जो maternal deaths हैं दोस्तों, वो 70s per lakh live births होनी चाहिए, और neonatal deaths हैं जो 12 out of 1000 live births होनी चाहिए. अभी मैं इंडिया की बात करूं, we have got around 140 mothers die out of 1 lakh new baby born, and ये जो 12 neonatal deaths है, currently it is 28 per 1000 newborn babies. So again, I'm trying to highlight the focus on this thing. Sustainable Development Goals talks about providing equitable access to improved water and sanitation. So look at the focus. There is tremendous amount of focus on this. When I talk about taking all these things into consideration, my dear friends, the Rotary International is laying a lot of focus on water, sanitation, and hygiene. And taking the cue from that, our Rotary India leadership in 2014 signed MOU, signed a declaration. We call it a Chennai Declaration. In 2014, it was signed when Venkaiah Naidu ji, the current Vice President, he was Rural Development Minister then. In his presence, we signed a declaration. We placed that Rotary is going to support Swachh Bharat Abhiyan in a big way. And as a result of this, my dear friends, today our Rotary clubs across India are engaged in over 30,000 schools. And I would like to compliment District 3 to 6 to in taking the lead, and there are so many schools out of these 30,000, maybe few hundred schools are in Odisha. So give yourself a big round of applause for your engagement and participation. And we have been able to benefit 6 million children and 5 million families. And not only that, we have constructed 1.5 lakh हमने household toilets construct किए हैं, community toilets हम लोगों ने बनाए हैं, and we have been able to benefit 6 lakh people. We have Rotary clubs are also engaged in providing safe drinking water. We are we have also built watersheds. अगर मैं watersheds की बात करूं, check dams की बात करूं, तो हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में हमने करीब 300 watersheds structures तैयार किए हैं, and we have been able to benefit more than 500 villages and 35,000 households and over 1 million people. So the Rotary is engaged in India for WASH. But let us try to understand what is Rotary's contribution towards WASH.
अभी तक हमने 840.6.4 करोड़ रुपीस हैव बीन इन्वेस्टेड इन वॉश बाय रोटरी इंटरनेशनल टिल डेट। ये मैं पूरे ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूं। और जब मैं बात करता हूं इंडिया की, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो एंड इट विल बी हैप्पी टू नो दैट 39% ऑफ दिस वॉश वर्क टेक्स प्लेस इन दिस कंट्री, इन एशिया। और इस एशिया की मैं बात करूं तो उसमें करीब $2.37 मिलियन, in other words 176 crores of rupees have been invested in India by Rotary by our clubs during the last 5 years, 2014 to 2019. But this is just a tip of the iceberg. आप लोगों ने आपके डिस्ट्रिक्ट में 500 स्कूलों में काम किया होगा वॉश में। मेरे को बताइए कितने आप लोगों ने ग्लोबल ग्रांट ली? क्या सभी में ग्लोबल ग्रांट लिया आप लोगों ने? नहीं लिया ना। तो इसका 5 टाइम्स, कम से कम 5 टाइम्स हम लोग काम करते हैं। अगर मैं 174 करोड़ की बात करूं तो अगर मेरा असेसमेंट कोई पूछे, मैं आई वाज टॉकिंग टू शेखर दा फ्यू डेज बैक एंड आई टोल्ड हिम दैट हिंदुस्तान में करीब 1000 करोड़ का पिछले 5 सालों में काम हुआ है इन सपोर्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर वर्क when we talk about WASH. But somehow we have not been highlight our good work that we do. So these are some of the new initiatives that we have launched recently under the leadership of Shekhar Mehta. Rotary India leadership decided that we got to engage in these areas. So इसमें watershed development है, transformation of water bodies, rainwater harvesting, household tap connections, wash in schools and wash in healthcare facilities is a new emerging area. Ashok, for your reference, and now probably Rotary International is going to have partnership with USAID for wash in healthcare facilities in India and watersheds. So it's going to be equal one-to-one partnership and building toilets, household, community and public toilets. So quickly taking you through this watershed development, we are supposed to build check dams, farm ponds, gabin structures, staggered trenches, earthen bunding, and the kind of benefits that we can have is the increased capacity to capture rainwater, soil erosion को कम करता है, nutrients improve करता है, and carbon content बढ़ते हैं, agricultural yield बढ़ेगी, and this is going to benefit the whole ecosystem. So these are the key benefits. And what is our target for the next year? Is our goal is 10,000 watersheds by 2025. ये पैन इंडिया गोल हम लोगों ने इस्टेब्लिश किए हैं और हमारे इंडिया के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए 1000 चेक डैम, 1000 वाटरशेड्स, चेक डैम्स होंगे, गेबिन स्ट्रक्चर होंगे. सो दिस इज आवर गोल एंड योर DGN मस्ट हैव सेट सम चैलेंजिंग गोल्स फॉर योर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो. दिस इज सम ऑफ द फोटोग्राफ्स. जोशीवाला चेक डैम कंस्ट्रक्टेड बाय रोटरी क्लब इन राजस्थान. Transformation of water bodies. Narendra Modi talks quite, lot about this. अभी गजेंद्र शेखावत जी ने पार्लियामेंट में अपने स्टेटमेंट में काफ़ी इसके बारे में चर्चा की. एंड द रोटरी हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू रिजुविनेट वाटर बॉडीज. और इसमें यू कैन जस्ट सी व्हेन वी टॉक अबाउट रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर बॉडीज, दिस इंक्लूड्स लेक, पॉन्ड्स, स्टेप वेल, बावड़ी, इधर में हो सकता है, उड़िया में आप लोग और कुछ कहते होंगे. एंड दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस. स्टोरेज ऑफ वाटर बढ़ेगा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होगा, प्रोवाइड्स वाटर फॉर कैटल, एनिमल एंड बर्ड्स, सो एंड सो फोर्थ. आवर गोल इज 10,000 watersheds to be achieved by 2025-26, and goal for this year is 750 transformation water bodies during 2021-22. Rainwater harvesting, friends, we all know it is it has been very popular program in India as far as Rotary is concerned, and let us lead by example. Our goal is 50,000 rainwater harvesting to be achieved by 2025-26, और 5,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग का गोल है नेक्स्ट ईयर के लिए. और आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए जो मेरे को याद आ रहा है, करीब नेक्स्ट ईयर के लिए 200 का गोल होना चाहिए. तो 200 तो एक रोटेरियन भी करेगा तो आपके 200 से भी ज़्यादा 2000 हो जाएंगे. Okay, household tap connection is again a very popular program.
इसका ये दिल में रखते हैं नरेंद्र मोदी जी। आज भी मैं एक भाषण सुन रहा था उनका खड़गपुर में, ही वॉज टॉकिंग अबाउट जल जीवन मिशन, जिस तरह से ममता बनर्जी हेल्प नहीं कर रही है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू 32.7 crore households in 2019, only 18.5% had individual household tap connections. So taking that into account, Government of India launched this Jal Jeevan mission in 2019, and their goal is that every village, we have got over 6 lakhs villages in India. So प्रत्येक विलेज 2024 तक उसमें हर घर नल से जल की सुविधा प्राप्त होगी। And I'm happy to share that till few days back 37% coverage has taken place. So it's a very good initiative where the Rotary can participate, and हमारा गोल तो 1000 विलेजेस का है 2024 तक, और हमने 180 विलेज का टारगेट रखा है नेक्स्ट ईयर के लिए। एंड यू कैन जस्ट रीड द ब्रॉड आउटकम्स, आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन दिस, बट आई वुड जस्ट लाइक टू फोकस ऑन रिड्यूस ड्रेजरी ऑफ वुमेन एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल गर्ल्स। सो जस्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट है, बिकॉज आज भी बालिकाओं को 1 से 10 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो लुक एट द इम्पैक्ट दैट वी कैन हैव, तो वो वॉशिंग स्कूल्स को भी प्रोमोट करेगी। सो दीज आर सम ऑफ द दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। द थिंग इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ग्रे वाटर मैनेजमेंट एंड ऑल्सो सप्लाइंग वाटर एट द सर्विस लेवल ऑफ 55 liters per capita per day, and also development of reliable drinking water source, making drinking water potable. So it is not only providing water, it is also identifying the source, ensuring that the water we are providing improved quality of water which is fit for drinking. And our goal is 1,000 villages and 190 for the next year. Wash in Schools, friends, is a very, very popular program, flagship program of Rotary, and I am so happy. मैं 5वीं बार आ रहा हूँ वॉश के ऊपर बात करने के लिए, लेकिन आपसे पहले मैं वॉश इन स्कूल्स के बारे में बात करने के लिए आता था, और सिप्रता दास जी यहाँ बैठे हैं, पहली बार इन्होंने मेरे को इनवाइट किया था। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, इन इंडिया वी हैव गॉट 14.7 lakhs, 14,70,000 स्कूल्स हैं भारतवर्ष में, और 70% ऑफ दिस स्कूल्स आर गवर्नमेंट स्कूल्स। करीब 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। मजे की बात यह है कि इन स्कूलों में अगर मैं बात करूं, वाटर सैनिटेशन का कवरेज 90% से ज़्यादा है, बट मैं तीनों फैसिलिटीज की बात करूं, पानी, सैनिटेशन और हैंड वॉशिंग विद सोप, सिर्फ 55% स्कूलों में है। और ये चैलेंज है, किसी स्कूल में पानी मिलेगा, किसी में सैनिटेशन मिलेगा, किसी में हैंड वॉशिंग, कंबाइंड नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी फोकस है कि हम 3 चीज़ों को, और कोविड के बाद बहुत ज़्यादा फोकस इसके ऊपर होके आया, और जो स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, अब उन्होंने बदल करके इसका सर्व शिक्षा अभियान का नाम दिया है, बट द प्रोग्राम इज द सेम। उसमें और उन्होंने कंपोनेंट्स ऐड कर दिए हैं, और दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डेप्थ, दीज आर द कंपोनेंट्स, एंड वन ऑफ द यूनिक कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोग्राम इज providing group hand washing facilities. Group hand washing facilities, my dear friends, is a different thing. कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, ग्रुप हैंड वॉशिंग की बात करते हैं तो हमको लगता है कि जो टॉयलेट के अंदर हमको हाथ धोने की सुविधा देनी है या टॉयलेट के बाहर देनी है। नो, दिस इज ऑल टुगेदर ए सेपरेट एंटिटी, दिस इज फॉर वन टाइम यूज। दिन में सिर्फ एक बार इसको यूज करना है। बच्चों को हिंदुस्तान में मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है। मिड डे मील से पहले जब बच्चे ग्रुप में, तो ये वीडियो देखिए, चलाइए, साउंड दीजिए थोड़ा सा। चलो साउंड नहीं आ रहा, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूं कि ये मिड डे मील से पहले बच्चों को ग्रुप में टीचर के सुपरविजन में ये हैंड वॉशिंग परफॉर्म करते हैं साबुन के साथ। दे ऑल्सो सिंग ए जिंगल, and it has been established if a child practices anything for 3 weeks regularly, it becomes a permanent habit. तो ये बच्चे ये करते हैं। तो ये स्टेशंस आपके उड़ीसा में, भुवनेश्वर, पुरी में भी लगे होंगे, बहुत जगह लगे हैं। हम सुशील जी के साथ आए थे एक बार, we had also inaugurated, and this is a message by Sushil Gupta ji. Of course the video is not there, so let me just move to the next one. So this is a school that we did in Noida. I'm trying to highlight this कि क्या impact हम लोगों ने छोड़ा, because Rotary today is focusing on measurable outcomes. हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं सिर्फ रिबन काटने के लिए नहीं है दोस्तों, उसको मेजर कीजिए, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा।
उसमें कुछ परिवर्तन हम लाने में सक्षम हो पाए कि नहीं हो पाए? हम वीरोटेरियंस, आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज, हम सब यही काम करते हैं, जाएंगे, बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, रिबन कटेगा, गवर्नर होगा, वीआईपी आएगा, मिनिस्टर भी आएगा, अगले दिन हम जाके भूल जाएंगे उस प्रोजेक्ट को. Certainly. So the focus is on measurable outcomes. So this is one of the schools which we did, and I can just share with you some of the outcomes of this project. The enrollment went up by 25%. Attendance increased by 10%. No open defecation taking place. Decrease in waterborne diseases. So look at the impact that the Wash in Schools program can create. ये भी वीडियो नहीं चल रहा, मैं इसलिए एक बच्चे का दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से इम्पैक्ट. वॉश इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज. As I mentioned, we have got 31,000 healthcare facilities. 7% of these facilities don't have improved water. 45% don't have sanitation. And the healthcare workers in many such facilities don't practice good hygiene practices. So these are the challenges. So, I was talking about, 130 mothers dying of every 1 lakh babies born, 28 every new. ये सारे आंकड़े मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं. तो ये प्रोग्राम है, दिस वेरी सिमिलर टू वॉश इन स्कूल्स. और भारत सरकार का भी और पूरे रोटरी इंटरनेशनल का, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. नाउ द फोकस इज ऑन वॉश इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज. So these are some of the benefits. I don't want to get into the depth because there is a challenge of time. So we have set a very modest goal of doing 500 wash in healthcare facilities, or जिसमें our goal for next year is only 50. Or these are household toilets. I don't have to go into the depth of this. We all are aware of it. और हमारा गोल 1,20,000 हाउसहोल्ड टॉयलेट्स का है 2025-26 तक, और 20,000 नेक्स्ट ईयर का है. सो दिस इज समथिंग which your district can easily try for. दूसरा, public toilets and community toilets. So this is 1 or 2 toilets can be tried in your districts. It's very easy. The cost involvement is around 10 lakhs. Community toilets are not that popular in North India. South India, they are very popular. ये हम एक community के अंदर इसको provide करते हैं. Public toilets is for floating population. Community toilets is for definite defined group of people, usually provided in the slum or in areas where the households are too small. There we can't have a separate toilet. So करीब 10 लाख रुपए की costing है. So maybe we can try this. So friends, Rotary Foundation has launched a major gifts initiative. This was launched in 2016, और हम लोगों ने गोल रखा कि $50 million हम इकट्ठा करेंगे 2025 तक. And I am happy to share that हमने अभी तक $28 million इसके लिए इकट्ठे कर लिए हैं. एंड और पीडीजी, लेट पीडीजी आपके, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, नारायण नायक जी आज हमारे बीच नहीं हैं. उन्होंने भी इसके लिए कंट्रीब्यूट किया था. तो कंट्रीब्यूट करने का ये नहीं है कि आप डायरेक्ट चेक उठा के देंगे. मैं आपको बता रहा हूँ, आप कंट्रीब्यूशन रोटरी फाउंडेशन को ही करेंगे. आप अगर कोई टर्म गिफ्ट बनाते हैं $30,000 की, अगर वॉश के लिए आप उसको डेजिग्नेट करते हैं, तो दैट मनी विल गो टू वॉश. पैसा रोटरी फाउंडेशन में जा रहा है. इफ यू आर डूइंग अ ग्लोबल ग्रांट, वट एवर मनी यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस, इट गोज टुवर्ड्स वॉश. आप उसके लिए एंडोमेंट फंड क्रिएट कर सकते हैं, उसका इंटरेस्ट आएगा तो वो आपको वॉश के लिए यूज हो पाएगा. सो देयर एंड सौम्या जी, यू आर द डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, एंड आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट यू, इन केस यू हैव गॉट एनी DDF अवेलेबल, you can pledge for wash endowment fund. So you can create. That is a very good initiative that we must all focus and try to do whatever we can do. अगर हिंदुस्तान में प्रोजेक्ट होगा ठीक है वॉश का, अगर आप वॉश के लिए वो फाउंडेशन में $10,000 प्लेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा यूज वॉश पे ही होगा. This money cannot be used for anything else. So this is what we also promote, and thank you so much. I know she has been standing here, तो मैंने कहा मैं जल्दी अपना रिवाइंड फास्ट करता हूँ, so that because lunch भी है, सब कुछ अपने को ध्यान रखना. Thank you so much for inviting me and for giving me this opportunity, and I thoroughly enjoyed. जो मेरे से पहले सेशन चले, पब्लिक इमेज पे फोकस था, ग्रांट मैनेजमेंट पे इतना फोकस था, and this is what true Rotary is all about. Thank you so much. Thank you, Ramesh, so much.